पिछली बार मैं जब यहाँ पे आई थी ना तो एक मन्नत मांगी थी और इस बार मैं उसका शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। इस बार रीज़न थोड़ा अलग है। तब कुछ मांगने आई थी और आज बस वापस आने के मन से थी। तो सुबह मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी और रेडी होने के बाद मैं सीधा निकल पड़ी। इतनी जल्दी उठना थोड़ा सा स्ट्रगल तो होता ही है, लेकिन मैं आज काफ़ी एक्साइटेड भी थी। प्लान मेरा सिंपल था, सबसे पहले ऑटो लूँगी एंड देन स्टेशन पहुँचूँगी, उसके बाद मैं मंदिर पहुँच जाऊँगी। और सुबह सुबह होने के कारण ऑटो वाला भी इतने महंगे चार्जेस ले रहा था कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एंड देन हमने मोरिंडा तक के लिए ऑटो बुक कर ली। थोड़ी ही देर में हम स्टेशन तक पहुंच गए थे एंड देन स्टेशन पे जब मैं टिकट कटाने गई तो मुझे स्टेशन मास्टर कहते हैं कि आपकी फ़र्स्ट ट्रेन मिस हो चुकी है एंड सेकंड ट्रेन के लिए मुझे लगभग 30 to 45 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा। सुबह सुबह होने के बावजूद स्टेशन पे इतनी चहल पहल थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि 30 से 40 मिनट मेरा वेट करते करते कैसे निकल गए। थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन आ चुकी थी और मैं बस भागते भागते ट्रेन की तरफ पहुंचने लग पड़ी। और अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मुझे ट्रेन का पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे विंडो सीट मिल चुकी थी और बाहर का व्यू एकदम शांत भरा। दूर दूर तक गेहूं के खेत दिख रहे थे और बिल्कुल सुनहरे सुनहरे, और थोड़ी देर बाद ही पहाड़ भी दिखने लग गए थे। वो जो ट्रांजिशन था ना खेत से धीरे धीरे पहाड़ों तक का, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आनंदपुर साहिब पहुंचने के बाद हमने शेयर्ड टैक्सी बुक करी मंदिर के लिए। उन्होंने हमें 10 से 15 मिनट वेट करवाया वहाँ पे, ताकि टैक्सी के सारे पैसेंजर्स भर जाएं और जल्दी से हम निकल पड़ें। और फिर हमारी टैक्सी चल पड़ी। मंदिर का रास्ता इतना ज़्यादा सुहावना था ना कि क्या ही बोलूँ मैं। और रास्ते में बांध भी पड़ रही थी यहाँ पे। और जैसे ही हम ऊपर की ओर जा रहे थे ना, सच में एकदम से फील आता है कि अभी हम कितना नीचे थे और अब कितना ऊपर आ गए। लिटरली हम 30-40 मिनट पहले ग्राउंड लेवल पे थे और अब सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। रोड्स थोड़ी कर्वी थी और हर टर्न पे व्यू चेंज हो रहे थे यार। कभी नीचे पूरी शहर दिख रहा था और कभी सिर्फ माउंटेन्स। हवा भी थोड़ी ठंडी हो गई थी। तो मैं पहुंच गई नैना देवी टेम्पल। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं माँ सती के नैन यहाँ गिरे थे, इसीलिए इसका नाम नैना देवी पड़ा। इसलिए लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते, ज़्यादातर लोग यहाँ किसी न किसी मन्नत के साथ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मन्नत ज़रूर पूरी होती है और फिर वो लोग वापस आते हैं। मंदिर में ही एक पवित्र गुफा भी है और वो 70 फीट का है। माना जाता है कि गुफा का भी अपना अलग धार्मिक महत्व है, इसीलिए लोग यहाँ होकर भी जाना शुभ मानते हैं। अंदर जाके एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठहर गया हो। इसलिए गुफा का एक्सपीरियंस भी थोड़ा अच्छा है। Such a fascinating experience. अगर कुछ बहुत अच्छा महसूस करना है तो यहाँ आओ। फिर मैंने चढ़ावा खरीदा और मैं दर्शन करने के लिए निकल पड़ी। मंदिर तक पहुंचने के लिए ना 108 सीढ़ियाँ थी और इस नंबर को धार्मिक तौर से पूरा माना जाता है, इसीलिए काफ़ी लोग इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए जाप करते हुए चढ़ते हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस ना थोड़ा और मीनिंगफुल लगने लगता है। ओवरऑल यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अंदर ना फ़ोटोज़ एंड पिक्स लेना अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। और अगर मैं बोलूँ ना तो ऑनेस्टली ये अच्छा भी है, क्योंकि उस मोमेंट को कैप्चर करने से ज़्यादा फील करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जब आप अंदर जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली ही मन थोड़ा शांत होने लग जाता है और आप बस उस मोमेंट को प्रॉपर्ली फील करना चाहते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो लाइन थोड़ी लंबी तो थी, पर सब पेशेंटली वेट कर रहे थे अपने अपनी टर्न आने का। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वैसे ही एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगती है। और जब फाइनली दर्शन होते हैं ना तो बस 1-2 सेकंड का ही मोमेंट होता है जब आप काफ़ी स्पेशल फील करते हो। तो दर्शन मेरे हो गए थे यहाँ पे एंड देन उसके बाद मैं नीचे उतरने लग गई थी मंदिर से। सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था। नीचे आते आते
एक रेस्ट एरिया भी था जहाँ पे हम रुक के थोड़ी देर ठहर सकते थे। और वहाँ का व्यू, ओ माय गॉड यार, इतना सुंदर व्यू कैसे हो सकता है एक मंदिर से। इतने प्यारे प्यारे लंगूर और बंदर थे वहाँ पे, बट ऑनेस्टली डर लग रहा था मुझे कि कहीं मैं ज़्यादा क्लोज गई और वो मेरा सामान लेके भाग गए। तो दर्शन के बाद वहाँ लंगर की भी सुविधा थी, तो मैं वो भी खाने चली गई। वहाँ सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं होता है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फूड काफ़ी सिंपल था वहाँ का, कढ़ी चावल दाल रोटी, बट जेन्युइनली वहाँ पे इतना टेस्टी लग रहा था ना मुझे कि क्या ही बोलूँ। पता नहीं इस चीज़ की वजह भूख थी या वहाँ का एनवायरनमेंट था, पर काफ़ी सेटिस्फाइंग फील हुआ मुझे। और लोग भी बहुत प्यार से सर्व कर रहे थे वहाँ पे। ओवरऑल सब कुछ बहुत सिंपल था और एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। देन आराम से वहाँ पे ज़मीन पे ही बैठकर मैंने खाना खाया। एंड देन वापस आते वक्त मैंने वहाँ पे कई सारे शॉप्स भी एक्सप्लोर किए जहाँ पे सोवेनियर मिल रहे थे, माता रानी के फ़ोटोज़ मिल रहे थे, एंड बहुत सारी लाइक पर्स, बैग और कई सारे चढ़ावा प्रसाद वगैरह मिल रहे थे। और फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आई, और थोड़ी थकान तो हो रही थी उतरते वक्त, लेकिन दिल मेरा फुल्ली सेटिस्फाइड था। वापस बस पकड़ी और घर निकल गई, और पूरे टाइम बस मैं यही सोच रही थी कि लास्ट टाइम मैं यहाँ से कुछ मांग के गई थी और इस बार मैं यहाँ पे थैंक यू बोल के जा रही हूँ। इसीलिए मुझे सच में ऐसा लगता है कि माता रानी जब बुलाती हैं हम तभी जा पाते हैं। बोलो जय माता दी।